नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नरेंद्र वत्स। मार्च 2022 में कांग्रेस के एक सांसद ने राज्यसभा में अही रेजिमेंट से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था और सरकार से पूछा था कि आप अही रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं, कब तक हो जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो शुरू हुई थी। अब दिसंबर 2022 में जो है वो बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है अही रेजिमेंट को लेकर ही। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि रेजिमेंट क्या होता है। दूसरा, भारतीय सेना में रेजिमेंट की शुरुआत कैसे हुई। तीसरा, जाति आधारित रेजिमेंट कैसे बने। कौन से रेजिमेंट्स जो हैं वो भारत की सेना में अभी शामिल हैं। और पांचवा, अही रेजिमेंट क्या है और क्यों जो है इसकी मांग उठ रही है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले देखिए, रेजिमेंट क्या होता है। रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना का एक सैन्य दल है, एक ग्रुप है, एक छोटा समूह है। बहुत सारे जो हैं रेजिमेंट मिल करके और क्या बनाते हैं, एक सेना बनाते हैं। भारतीय सेना तीन हिस्सों में बटी हुई है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना। थल सेना मतलब आर्मी। तो आर्मी में ही केवल रेजिमेंट की व्यवस्था है, बाकी दो सेनाओं में रेजिमेंट की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद देखिए, रेजिमेंट की शुरुआत कैसे हुई। अ, अपनी जो सेना है, भारतीय सेना है, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं। कहने का मतलब है कि रेजिमेंट की शुरुआत ब्रिटिश काल से ही हो गई थी, अंग्रेजों के राज के समय से ही शुरू हो गई थी। देखिए, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे राज करने के लिए, काम अपना व्यापार करने के लिए, कुछ लोगों के साथ, कुछ अफसरों के साथ छोटी मोटी उनके साथ सेना थी। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यापार जो है विस्तारित हुआ, उनका व्यापार जो है मेनली वो समुद्र तट पर जो है वो जो है वहां पर ज्यादा विस्तारित हुआ था। यानी कि शुरुआत में उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार जो है वो समुद्री इलाकों में किया था और वहां पर उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत महसूस हुई। तो उन्होंने एक एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी के अंदर। और क्या बना दिया गया, मद्रास रेजिमेंट बना दिया गया। यहाँ से रेजिमेंट की शुरुआत थी। उसके बाद अलग अलग जगहों से उन्होंने सेना के अंदर अलग अलग समुदाय के लोगों की भर्ती की और अलग अलग रेजिमेंट्स बनते चले गए। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से रेजिमेंट्स बने हुए हैं। देखिए, मद्रास रेजिमेंट 1758 में बना। पंजाब रेजिमेंट 1761 में। मराठा मराठा लाइट इन्फेंट्री 1768 में। गोरखा राइफल्स 1815 में। सिख रेजिमेंट 1846 में। देखिए, जाति आधारित जितने भी रेजिमेंट्स बने उनमें खाली अंग्रेजों ने ही क्या देखा था, सबसे मेन पॉइंट ये है कि 1846 में सिख समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ 3 युद्ध लड़े। तो जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने देखा कि ये लोग जो है कितने पराक्रमी हैं, इनको हराना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने उन एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के लिए क्या बना दिया, एक रेजिमेंट बना दिया। कहने का मतलब है कि रेजिमेंट बनाने का आधार जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जाति, धर्म या समुदाय के लोगों के शौर्य से, पराक्रम से, उनकी वीरता से देखा जाता था। उसके बाद 1877 में डोगरा रेजिमेंट। उसके बाद 1888 में 1887 में गढ़वाल राइफल्स बना। 1941 में महार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट कब बना, 1941 में। फिर असम रेजिमेंट भी 1941 में बना। और भाई सिख लाइट इन्फेंट्री कब बना, 1944 में। चलिए, अब बात करते हैं कि अहीर रेजिमेंट की डिमांड क्यों हो रही है। देखिए, मार्च 2022 में कांग्रेस के सांसद जो हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि 1857 की क्रांति ले लीजिए आप, दूसरा विश्व युद्ध ले लीजिए आप, या 1962 का भारत और चीन युद्ध ले लीजिए। देखिए, भारत और चीन के युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों का उदाहरण देकर उन्होंने बताया था कि यदुवंशी शौर्य जो है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मतलब उनकी वीरता जो है वो कोई नई बात नहीं है, वो पुराने समय से भारत के इतिहास में चली आ रही है। और बहुत बार इस समुदाय की लोगों ने जो है वो अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं, शहादत दी है देश के लिए, सीमाओं पर अड़े हुए हैं इनके लोग। अब 1962 की मैं आपको बात बता रहा था कि जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो एक सेना की टुकड़ी में लगभग 120 से 30 अहीर समाज के जवान थे। उन्होंने जो है वो लगभग 2000 से 3000 चीनी सैनिकों को जो है मार भगाया था, हरा दिया था। और चीनी सेना ने भी ये माना था कि इनका जो पराक्रम है वो देखने लायक है, इन लोगों को हराना संभव नहीं है।
तो अभी जो बीजेपी के सांसद ने जो डिमांड की है, उन्होंने यही कहा है कि रेजिमेंट बनाने के लिए क्या आधार है? किसी जाति, समुदाय या किसी धर्म के लोगों के पराक्रम, उनके जो वीरता भाव है और उनका जो भारतीय सेना के प्रति प्रेम है, उसको देखना है और उसके हिसाब से जो है अब रेजिमेंट बनाते थे। तो अब जो है वो इसी डिमांड को लेकर जो है फरवरी 2022 से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे संयुक्त अहिर मोर्चा के अंडर जो है, बैनर तले जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अहिर रेजिमेंट की डिमांड को रखे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।